नंबर 9, मंगल। साल भी मंगल का, डेट ऑफ बर्थ भी मंगल की। यदि साल और डेट दोनों सेम है आपके लिए, तो यह साल आपके ग्रोथ के लिए काफी बढ़िया है। आपकी स्पीड काफी बढ़िया रहेगी, आपकी ऊर्जा काफी बढ़िया रहेगी, नवीनता के लिए काफी काम करेंगे। इस साल ऐसा होगा कि आप चीजों के लिए ऊर्जा से ओतप्रोत होंगे, बहुत कंपैशनेट होंगे, आगे बढ़कर फैसले लेंगे। अब तक शायद बैकफुट पे खेल रहे थे, अब फ्रंट फुट पे आएंगे। कई फैसले जो आप पहले नहीं ले पा रहे थे, शायद अब उन्हें लेना शुरू करेंगे। कुछ ऐसे फैसले जो कि पहले बहुत कठिन थे, अब वो बहुत सरल लगेंगे आपको। पर अपनी ऊर्जा को रेगुलेट कीजिएगा, अपनी ब्रीदिंग से, अपने श्वास से और अपने जल से अपने आप को सीमित रखिएगा, नियमित रखिएगा। कहीं ज्यादा उद्वेग में ना आ जाएं, कहीं कुछ ज्यादा एंग्जाइटी में ना आ जाएं। 9 नंबर का साल है और 9 नंबर का ही अंक है। ऐसा लगेगा कोई आपको आईना दिखा रहा है, आप आईना देख रहे हैं, आपकी रियलिटी आपके सामने आएगी। अब जब किसी इंसान की रियलिटी उसके सामने आती है, तो दो काम होते हैं, या तो उसे पसंद आती है या नहीं आती। पसंद आई तो अच्छा है, क्यों पसंद आ रही है यह भी सोचना जरूरी है। मन अपनी रिफ्लेक्टिव इमेज को देखकर, अपने दर्पण के अंदर अपनी इमेज को देखकर कभी कभी मन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि आप अपने आप को देखकर तो पसंद होते ही हैं, बट इससे कई बार ईगो सेटिस्फैक्शन भी होता है इंसान का, रियलिटी चेक नहीं होता। अगर इमेज पसंद नहीं आई तो आपका रियलिटी चेक की बजाय क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपने अपने को क्रिटिसाइज कर लिया, तो इन सब इमोशन से इंसान और भटक जाता है। अपने इस भटकान पर नियंत्रण पाना है कि चाहे इमेज अच्छी हो चाहे इमेज बुरी हो, आपको अब क्या करना है। क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है ये आपकी अब की रियलिटी हो सकता है, बट आने वाले वक्त की रियलिटी नहीं है। वक्त चेंज हो सकता है। अपने आईने को ढंग से देखें, अपना परिप्रेक्ष्य ढंग से देखें, अपना एनालिसिस ढंग से करें। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बट एनालिसिस के बाद का स्टेप क्या होता है। कोई लोग, मैंने देखा है कई बार, एनालिसिस लेके बहुत ज्यादा हाइपर एक्साइट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि मैं आज बदलाव ले ही आऊंगा, ले ही आऊंगी। और कई लोग बहुत डल हो जाते हैं। दोनों ही स्थिति खराब है। हाइपर एक्साइट हो गए तो कुछ देर के बुलबुले हैं, बैठ जाएंगे। जैसे बोतल में फिज आता है, झाग आता है और वो झाग बैठ जाता है, ऐसे ही इमोशंस हैं, बैठ जाते हैं। और कई लोगों में अपना एनालिसिस सुन के एक थकान हो जाती है कि हम तो बहुत गिर गए, हम दब गए। ये भी सही नहीं है। आकलन सुनने के बाद सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, और उस क्षमता में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि आप आगे बढ़कर अपने एनालिसिस पर सही काम कर सकें। उससे भागे नहीं, उससे डरे नहीं। 9 नंबर के लिए नया काम जरूरी है, काम में बदलाव जरूरी है। नए काम ना आए तो अपनी हरकतों में बदलाव करें, अपने एक्शन में बदलाव करें। नवीनता से काम शुरुआत करेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि करा हुआ काम ही आज नया महसूस हो रहा है। जो काम कर रहे थे, कई सालों से कर रहे थे, आज उस काम को करने के नियम समझ में आएंगे कि काम होता कैसे है सही मायने में। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मन के भाव शांत होंगे। तो आपको अपने में बदलाव लाना है। अपने पास में कुछ ऐसी चीजें रखनी है जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको पुश करें, डिप्रेस ना करें। क्योंकि कई लोग, ऐसा मैं देखता हूं ऐसी चीजों में, कि लोग हताश हो जाते हैं। इस टाइम पर अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। एक्शंस का टाइम है। मार्स के साथ एसोसिएशन है, तो एक्शन बेस्ड टाइम है। जितना एक्शन लेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अपने आप को डेली मोटिवेट करें। अपनी आस्किंग से ज्यादा अपनी डूइंग पे, अपनी फॉलोइंग से ज्यादा अपनी डूइंग पे, कि आपका काम करने का स्तर क्या है, इस पे फोकस करें। सहायता मांगनी ठीक है, ज्ञान मांगना ठीक है, किसी से कोई सहयोग लेना ठीक है, पर अपने खुद के एक्शंस
इंपैक्ट होने चाहिए, अपने खुद के एक्शंस में ताकत होनी चाहिए। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो अपनी मृत्यु होगी तभी स्वर्ग जा पाएंगे, किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। व्यक्ति का अपना कर्म जरूरी है किसी अवस्था के लिए, तो अपने इस टाइम पीरियड पे अपने कर्मों को करने की हिम्मत रखें। हो सकता है कई काम आपने आज तक ना करे हो, इस समय में ताकत मिलेगी वो काम करने के लिए, हो जाएगा। इस चीज पर काम करें। प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है आजकल, इस पे काम करें, क्योंकि इस टाइम पर प्रोक्रास्टिनेशन बहुत होगी। आपका मन नहीं करेगा काम करने का, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप बीच में एकदम मोरल बूस्ट नहीं फील करेंगे, मोरल डिले फील करेंगे, मोरल लेट डाउन फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं डिमिनिश हो रहा हूं, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। मोरल अंदर की ऊर्जा, अंदर का एक एनर्जी की तरफ बढ़ने का जज्बा, काम करने का जज्बा कम होता फील होगा। अगर आप हीलर हैं तो ये ज्यादा फील होगा आपको, क्योंकि इस साल कार्मिक क्लियरेंस हो सकते हैं आपके हीलर के तौर पे। और जब कभी भी ऐसा कोई टेस्टिंग का समय आता है, कार्मिक क्लियरेंस का समय आता है, तो कर्म आपको रोकने का प्रयास करता है कि तुम इस तरफ मत आओ, कार्मिक क्लियरेंस मत करो, दुनिया में ध्यान लगाए रखो, इस माया में खोए रहो। तो हीलर्स को ज्यादातर ऐसा फील होगा कि वो अपनी हीलिंग एबिलिटी शायद महसूस नहीं कर पा रहे, या लूज कर रहे हैं, या फिर अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। हीलर्स के अलावा बाकी लोग भी ऐसा फील कर सकते हैं कि लाइफ में इस वक्त कंट्रोल लूज हो रहा है, एंगर बहुत आ रहा है, ऊर्जा है वेस्ट हो रही है, काम करने के बजाय बातें बहुत हो रही है, कई कई घंटों का डिस्कशन हो रहे हैं बट रिजल्ट नहीं निकल रहा। इन फैक्टर्स पे काम कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। मौके आपके सामने आएंगे, काम आपके सामने आएंगे, एक विंडो खुलेगी अपॉर्चुनिटी की। इस विंडो का मतलब यह होता है, अपॉर्चुनिटी की विंडो खुलने का मतलब कि आपके पास एक सही समय है। यदि आपने मौके पर चौका मारा तो काम हो जाएगा, नहीं तो बाद में हाथ मिलते रह जाएंगे। ये टाइम पीरियड है जहां पर एक विंडो खुलेगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, अवेल कर लीजिएगा, मौके का फायदा उठा लीजिएगा। यदि मौके का फायदा नहीं उठा पाए, मौका चला गया हाथ से, बैठे रह जाएंगे, बाद में सोचेंगे काश हम उस मौके पर अलर्ट रहते। तो एक टाइम, काश वाला टाइम भी होता है कि काश हमारी एनर्जी हम समझ पाते, काश हम थोड़ा सा अडेप्टेबल हो पाते। जो लोग बहुत रिजिड होते हैं इस टाइम पर सबसे ज्यादा पछताते वो हैं। जो लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, अडेप्टिव होते हैं, जिनमें लचीलापन होता है, वो क्वालिटी ऑफ टाइम इंजॉय करते हैं इस टाइम को। वो जिंदगी में कुछ अप्रोच पे चल पाते हैं, आगे अचीव कर पाते हैं। जिस इंसान की कल्पनाओं में यह है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये नहीं कर पाऊंगी, इस टाइम पीरियड पर वो बहुत स्टबन फील करेंगे, उनको बहुत रुकावटें फील होंगी। ये टाइम फ्लेक्सिबल होने का है। आप अपनी लचीलेपन की हैबिट के कारण से कहीं से बच के निकल सकते हैं, या नई कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कई लोग सिर्फ वो दृश्य ही देखते रह जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमें इससे कुछ लेसन भी लेना है, कुछ गाइडेंस भी लेनी है। कोई चीज आपके सामने नेगेटिव चल रही है, कोई चीज आपके सामने पॉजिटिव चल रही है, दोनों से ही आप लेसन ले सकते हैं, दोनों ही लेसन देके जाएंगे आपको। तो 9 नंबर अगर आपका है और 9 नंबर का साल है, तो लेसन्स की फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होगी। आपको अपनी इंटेलिजेंस हाई रखनी पड़ेगी इस टाइम का पूरा पूरा वेल करने के लिए। अपनी एनर्जी को बूस्ट कैसे करें, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, अपने काम पर लगातार कैसे बने रहे। इंपॉर्टेंट यह नहीं कि हम कितनी बार थक रहे हैं, इंपॉर्टेंट यह नहीं कि हम कितनी बार अपने काम से ब्रेक ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट यह है कि हमने काम कंप्लीट किया या नहीं किया। जो टास्क लें उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएं, जो भी काम लें उसे कंप्लीशन की तरफ लेके जाएं। अपने मन में कभी भी ऐसा ना लाएं कि आपने जो कर्म करा है कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, कल आ जाएगा। ये कल कभी नहीं आता। अपने मन को लगाम लगाकर अपने कर्म को सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज करना है इस समय पे। खाना पूर्ति के लिए कार्य ना करें, वाकई में कार्य करें। यह समय आपके अंदर परिवर्तन लेके आएगा। आपकी पूर्णता का मार्क है कि 9 नंबर में 9 नंबर आ चुका है। आपका सर्कल कंप्लीट हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ सकता है, आपकी मैच्योरिटी बहुत बढ़ेगी। आपके अंदर फिजिकल बॉडी में, आपकी इमोशनल बॉडी में, स्पिरिचुअल बॉडी में परिवर्तन आएगा, हर लेवल पे परिवर्तन आएगा।
परिवर्तन को यूज करने के लिए अपने माइंड को बहुत बैलेंस रखना पड़ता है। लोग परिवर्तन को तो महसूस करना चाहते हैं, बट परिवर्तन नहीं लाना चाहते। जो चल रहा है इसी में लाएं, जो चेंज लाना है इसी में ले आए, रिजल्टेंट यहीं लेके आए, ऐसे कंक्लूड नहीं होता। समय बदलाव का है, अपने अंदर बदलाव लाएं। इस समय क्रोध को आगे ना लाएं। इस समय अपने अंदर के जितना अहंकार है, अपना घमंड है, अपना एग्रेशन है, इसे बीच में ना लाएं। ऐसा हो सकता है बहस करने का मन करे, सामने वाले की कोई बात अच्छी ना लगे, आपके पास उससे बेहतर तर्क हो, बट इस समय को ध्यान में, अध्यात्म में चुप रहकर बिताएं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी, इससे आप काफी कुछ फल ले पाएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।